देखो, तुमको निकाह करना है बस, फिर 1 या 2 रातों की बात है। इसके बाद तुम्हें हम भगा कर ले जाएंगे। तुमको 1 रात का 1 लाख मिलेगा। सवेरा का सगा बाप और सौतेली माँ ये काम करवा रहे थे। सवेरा को डर भी लग रहा था, लेकिन वो भी गरीबी में नहीं जीना चाहती थी। उसके बड़े बड़े ख्वाब थे। वो बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर चाहती थी। कुछ रातों की तो बात थी, एक रिश्ता आया था। लड़का पहले 2 बार शादी कर चुका था। सवेरा को देखा, बहुत खूबसूरत लड़की थी। निकाह के लिए 4 लाख में बात फाइनल हो गई। उस लड़के के घर वालों ने सवेरा के बाप को 4 लाख दिया और सवेरा को निकाह करके ले गए। सवेरा जानती थी बस 1 या 2 दिन की बात है, वो भाग जाएगी वहां से। जिस लड़के के साथ शादी हुई थी वो बहुत उदास था। सवेरा की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी पहली दोनों बीवियां मुझे छोड़ गई। तुम छोड़कर न जाना, तुम जो मांगोगी दूंगा। सवेरा घबरा भी रही थी। दूसरे दिन सवेरा बस टाइम देख रही, कब मौका मिले और मैं भाग जाऊं। सवेरा ने मोबाइल निकाला, अपने अब्बू को मैसेज किया, मुझे पता चल गया है जेवरात और पैसे कहाँ रखे हैं। बस अब टाइम बताएं कब निकलूं यहां से। बाबा ने सवेरा से कहा, रात 1 बजे मैं बाइक पर आऊंगा तुम्हारे घर के सामने, तुम आ जाना जल्दी से। सवेरा का शौहर सो रहा था। सवेरा उठी, जेवरात लिए, अपने शौहर का पर्स उठाया और भाग गई। बाहर बाबा इंतजार में खड़े थे। बाइक पर बैठी, सूरज निकलने तक वो उनकी हदूद से दूर, बहुत दूर जा चुकी थी। शौहर सुबह उठा, देखा सवेरा नहीं है। शोर मचाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, पुलिस कंप्लेन की। सवेरा के घर पहुंचे, लेकिन वहां से वो लोग जा चुके थे। सवेरा सब कुछ लूट कर ले गई थी। अब उन्होंने दूसरे शहर में एक मकान किराए पर ले लिया था। सवेरा का बाप बहुत खुश था। शाबाश बेटी, इस शादी में हमको पूरे 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है। सवेरा ने नए कपड़े खरीदे, सौतेली माँ ने भी अपने लिए झुमके बनवाए, बाप ने नई बाइक खरीदी। सब बहुत खुश थे। सवेरा की 2 सौतेली बहनें भी थीं, वो भी जाली शादियां करती थीं। पूरा खानदान फ्रॉड करता था। सवेरा मैट्रिक पास थी, बाकी सब चंद जमातें पढ़े हुए थे। कुछ दिन गुजरे, फिर एक रिश्ता आया। 50 साल का बूढ़ा शादी करना चाहता है। उसको लड़कियां दिखाई गईं, लेकिन उसने पसंद सवेरा को किया। वो बूढ़ा शख्स बहुत अमीर था। ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हर तरह की अयाशी। सवेरा का सौदा 5 लाख में हो गया। निकाह हुआ, उस बूढ़े शख्स के साथ चली गई। वो बूढ़ा शराब बहुत पीता था। खांसते हुए सवेरा का हाथ पकड़ा, कितनी प्यारी हो तुम। कौन कमबख्त सोचता था मेरे नसीब में तुम होगी। ये सब कुछ तुम्हारा है, ये घर, ये गाड़ी, ये पैसा, सब कुछ। सवेरा मुश्किल से इसको बर्दाश्त कर रही थी। कुछ दिन साथ रही, फिर अदालत में खुला का केस दायर कर दिया। वो बूढ़ा शख्स सवेरा की तरफ देखते हुए बोला, सब कुछ तो तुमको दे दिया मैंने, फिर क्यों छोड़ रही हो मुझे। सवेरा ने जज के सामने कहा, यह शराब पीकर मारता है, बस मुझे इसके साथ नहीं रहना। जज ने दोनों की तलाक करवा दी। वहां से भी अच्छा खासा पैसा लूट आई थी। सवेरा की जिंदगी बदल चुकी थी। न जाने कितनी जिंदगियों को धोखा दे चुकी थी। सवेरा और उसका खानदान अपने शहर से कहीं दूर दूसरे शहर में जाते, किराए का घर लेते और मजबूर जरूरतमंद लोगों के जज्बात के साथ खेलते और गायब हो जाते। कुछ अरसा गुजरा तो एक रिश्ता करवाने वाली माई कबीर नामी लड़के का रिश्ता लेकर आई, जिसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी। एक छोटी सी बेटी थी। लड़के के घर वाले आए, सवेरा को देखा तो वो उन्हें पसंद आई। रिश्ता करवाने वाली माई ने उन्हें पहले ही बता दिया था, लड़की का बाप 4 लाख मांग रहा है इस रिश्ते के लिए। जब रिश्ते की बात की तो सवेरा की माँ बाप ने कहा, हम गरीब लोग हैं, शादी या जहेज का खर्च नहीं उठा सकते, बस जो पैसे आप ले रहे हैं इससे निकाह की रस्म अदा कर सकेंगे। कबीर के माँ बाप ने लड़की वालों की मजबूरी समझकर ये रिश्ता पक्का कर लिया। 2 लाख एडवांस भी दे दिया। 2 दिन बाद निकाह था। निकाह हुआ, बाकी के 2 लाख भी दे दिए। कबीर का निकाह जिस लड़की से हो रहा था वो धोखेबाज सवेरा थी। पहली रात थी, सवेरा दुल्हन बनी बैठी हुई थी। कबीर को सवेरा से कोई मतलब न था। कबीर अपनी बेटी को गोद में बिठाकर खाना खिला रहा था। बेटी बरीरा जिद कर रही थी बाहर जाने को। कबीर ने बेटी का माथा चूमा, कहने लगा, मेरी बेटी, आज मैं बहुत थक गया हूं। सवेरा देख रही थी, वो महसूस भी कर रही थी कबीर की बेबसी को। सवेरा ने हाथ आगे बढ़ाया, बरीरा को उठा लिया। बरीरा को न जाने कैसे चाहत होने लगी। सवेरा उसे जैसे मां ने गोद में उठा लिया हो। बरीरा सवेरा की गोद में जाते ही चुप हो गई और चंद ही मिनटों में सवेरा की गोद में सो गई। कबीर बहुत खुश था।
सवेरा की तरफ देखते हुए कहने लगा, अल्लाह करे मेरी बेटी को आपकी सूरत में माँ का प्यार मिल जाए। कबीर ने सवेरा का हाथ थामा, मोहब्बत से कहने लगा, मेरी बेटी ने माँ का प्यार नहीं देखा, वो माँ की मोहब्बत चाहती है। प्लीज एक अच्छी माँ बनकर मेरी बेटी की परवरिश करना। सवेरा बरीरा के खूबसूरत मासूम से चेहरे की तरफ देख रही थी। सवेरा को न जाने कब बरीरा अपनी बेटी जैसी महसूस होने लगी। रात गुजर गई, फजर का टाइम था। बरीरा रोने लगी। सवेरा जल्दी से उठी, बरीरा को अपने सीने पे लेटाकर प्यार करने लगी। बरीरा सवेरा के साथ खेलने लगी। कबीर बहुत हैरान था, इतनी जल्दी बरीरा सवेरा के साथ अटैच हो गई। सब बहुत खुश थे। कबीर भी संभलने लगा। बरीरा को भी माँ मिल गई। बरीरा सवेरा के हाथ से दूध पीती, सवेरा के साथ सोती। सब सवेरा को बहुत प्यार देने लगे। सवेरा भी बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद सवेरा के बाबा का फोन आया, वहां से भागने की तैयारी करो, एक और जगह से शादी का 5 लाख मिल रहा है। सवेरा खामोश हो गई, फोन बंद कर दिया। शाम का वक्त था। कबीर ने बरीरा को बाहों में उठाया हुआ था। सवेरा पास आकर बैठ गई। कबीर ने सवेरा की आंखों में देखा। सवेरा परेशान हो, सब कुछ ठीक तो है ना? सवेरा ने कबीर का हाथ पकड़ा। कबीर, मुझे कभी खुद से जुदा तो नहीं करोगे ना? कबीर मुस्कुराने लगा। ये क्या बात हुई भला? मैं क्यों तुमको जुदा करूंगा खुद से? तुम मेरे और बरीरा के जीने की वजह हो। सवेरा बरीरा को अपने सीने से लगाकर रखती। अगली सुबह बरीरा की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बरीरा को इंजेक्शन लगाया। बरीरा के साथ सवेरा भी रोने लगी। मेरी बेटी को दर्द हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सवेरा ने बरीरा को सारी रात अपने सीने पे लेटाकर रखा। कबीर बहुत खुश था। सवेरा इतना प्यार करती है बरीरा से। कबीर सवेरा की हर खुशी का ख्याल रखता था, लेकिन सवेरा का बाप सवेरा को धमकाने लगा। सवेरा, तुमको कह रहा हूं, भाग आओ अब वहां से। सवेरा रोते हुए कहने लगी, बाबा बस करो अब। बाबा मुझे अब जीने दे। मुझे दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब नहीं भागना। बाबा कबीर बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। बाबा मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ। बाप धमकाते हुए कहने लगा, अगर तुम ना आई तो मैं वहां आकर सबको सच सच बता दूंगा, फिर धक्के मारकर निकालेंगे वो लोग तुमको। सवेरा खुदा का वास्ता देने लगी, बाबा ऐसा ना करना, मैं मर जाऊंगी। इतने में बरीरा मामा मामा कहने लगी। सवेरा ने जल्दी से बरीरा को उठा लिया। क्या हुआ, मेरी शहजादी को भूख लगी है? सवेरा दूध पिलाने लगी। कबीर की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, या अल्लाह, मैं जानती हूं मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगती हूं। मुझे कबीर और मेरी बेटी बरीरा से जुदा ना करना। मैं मर जाऊंगी। शादी को 1 साल हो गया था। कबीर सवेरा के लिए आज सोने की अंगूठी लेकर आया था। सवेरा को मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगा, मेरी पहली बीवी के जाने के बाद मैंने जीना छोड़ दिया था, लेकिन सवेरा तुम्हारे आने से मुझे दोबारा जिंदगी मिली है। सवेरा बहुत खुश थी। शुक्रिया कबीर, मुझे इतनी खुशियां देने के लिए। इतने में पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। पुलिस के नौजवान दरवाजा खटखटाने लगे। कबीर के माँ बाप सब लोग जाग गए। दरवाजा खोला। एक पुलिस वाला चिल्लाने लगा, तलाशी लो, घर की यहीं छुपी हुई है, उसे ढूंढ निकालो। कबीर के बाप ने पुलिस वाले से पूछा, हुआ क्या है? इतने में एक पुलिस लेडी कांस्टेबल सवेरा को बालों से पकड़कर ले आई। कमीनी, अब इस घर को लूटने की तैयारी थी। सामने सवेरा का बाप भी खड़ा था। सवेरा रोने लगी। पुलिस वालों ने सब कुछ बता दिया सवेरा के बारे में। सब हैरान थे, इतना बड़ा धोखा। सवेरा खामोश सर झुकाए खड़ी थी। कबीर ने सवेरा से पूछा, क्या ये सच है तुम फ्रॉड हो? सवेरा रोते हुए कहने लगी, मेरी बात तो सुनो कबीर। कबीर ने चिल्लाकर कहा, हां या ना में जवाब दो। सवेरा ने हां में सर हिलाया। कबीर उसे चिल्लाकर कहने लगा, ले जाओ इसको मेरी नजरों से दूर। इतने में बरीरा जाग उठी। वो मामा मामा कहने लगी। सवेरा का दिल फट गया। मेरी जान, मेरी बच्ची। सबके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी, मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी, लेकिन मैं अब जीना चाहती हूं अपनी बेटी के साथ, अपने शौहर के साथ। कबीर गुस्से से बोला, मेरी बेटी का नाम ना लो अपनी जुबान से। बरीरा रोते हुए बाहर आई। सवेरा की तरफ आने लगी। कबीर ने बरीरा को रोक लिया। सवेरा चीख चीख कर रोने लगी, मुझे यूं सजा ना दो, मैं जानती हूं मैं गलत थी, मैंने गुनाह किया है, लेकिन मैं सब छोड़ चुकी हूं। कबीर, अल्लाह के वास्ते मुझे इन लोगों के हवाले ना करो। पुलिस हथकड़ी लगाकर सवेरा और इसके बाप को ले जा रहे थे। बरीरा मां को रो रही थी। कबीर की आंखों में आंसू थे।
सवेरा बेबसी में कबीर की तरफ देख रही थी। वो समझ गई थी उसे उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। उसने बहुत दिल तोड़े हुए हैं। आखिर यूं इसके साथ भी तो ऐसा होना था। सवेरा अल्लाह से माफी मांग रही थी। बरीरा को याद करने लगी, तड़पने लगी। बरीरा को भी मां की याद आने लगी। बरीरा सवेरा के सीने पे लेटे बिना सोती नहीं थी। 4 दिन गुजर चुके थे। बरीरा का रो रो कर बुरा हाल था। ना सोती थी, ना कुछ खाती थी, कमजोर भी बहुत हो गई थी। आखिर कबीर के घर वालों ने कबीर से बात की कि किसी भी तरह सवेरा को ले आओ वरना ये बच्ची मर जाएगी। बरीरा की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। कबीर किसी भी हाल में बरीरा को नहीं खोना चाहता था। आखिर बेटी के हाथों मजबूर होकर कबीर भी राजी हो गया। थाने जाकर पुलिस वालों से बात की, एक वकील खड़ा किया। सवेरा और उसके माँ बाप अब जेल जा चुके थे। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि कबीर अब भी हमारी बेटी को अपनाना चाहता है तो उन्होंने अदालत में इकरार कर लिया कि हमने अपनी बेटी से ये जबरदस्ती करवाया था, इसमें हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं था। अब वो भी बहुत शर्मिंदा थे, अल्लाह से रो रो कर माफी मांग रहे थे। 2 दिन में ही कबीर ने वकील के साथ मिलकर सवेरा को छुड़वा लिया और उसे घर ले आया। सवेरा दौड़ते हुए आई, बरीरा को सीने लगाकर चूमने लगी। मेरी जान, मेरी बच्ची। कबीर की तरफ देखते हुए नजरें झुका ली। कबीर का दिल भी अब साफ हो चुका था। कबीर ने सवेरा को अपने करीब किया और मुस्कुराकर कहने लगा, छोड़कर तो नहीं जाओगी ना हमको। सवेरा झुकी और कबीर के कदमों में बैठ गई। आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज में कहने लगी, मर जाऊंगी आपके बिना कबीर। हाथ थामकर सवेरा को प्यार से देखने लगा। यूं धोखेबाज सवेरा एक इज्जत की जिंदगी जीने लगी।